हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज का मेरा ये वीडियो हिंदी की ग्रामर से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण का है, कक्षा 3 के लिए। आप कैसे जो उनका फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर वर्ण जो है, जो उनकी ग्रामर की बुक में दिया हुआ है हिंदी वर्ण, उसको कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे रिवाइज करा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्विकली रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो हमें जब भी आप उन्हें नया कोई भी टॉपिक सिखाएं, रिवाइज एक बार ज़रूर कराएं। इसके लिए सबसे पहले आप उन्हें स्वर और व्यंजन लिखने के लिए दे सकते हैं। किसी भी रफ नोट में वो स्वर और व्यंजन आपको लिखकर दिखा सकते हैं। बहुत सुनने में बहुत आसान लगता है, बट फिर भी बच्चे मिस्टेक ना करें, इसके लिए रिवीजन कराना बेटर ऑप्शन है। वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है, बच्चों को पता होना चाहिए। हमें अपने जो भाव होते हैं वो हम भाषा के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषाएं लिखित, मौखिक और सांकेतिक होती हैं। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भाषा का जो बेसिक चैप्टर है, उसके बाद बच्चों को पता होना चाहिए कि वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण और व्यंजन अलग अलग हैं। वर्ण हमारे दो टाइप के होते हैं, एक स्वर होता है और एक जो टाइप होती है वो व्यंजन होती है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर हिंदी के वर्ण बनाते हैं। वर्ण कुछ नहीं है, जैसे कि इंग्लिश में ABCD है, वैसे ही हमारे हिंदी में क ख ग हैं और अ आ इ ई हैं। सब मिलकर ही सारे वर्ण बनाते हैं और इन्हीं वर्णों से फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से हम कोई भी चीज जो है, अपनी बात जो है वो दूसरों के साथ कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना, स्वर वर्णों के साथ ही बोले जाते हैं। मतलब कि व्यंजनों का अपने आप में अकेले में कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि आप उनमें स्वर ना जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि त और ल दोनों को जोड़ें तो बनता है तल, पर यहाँ तो कोई मात्रा नहीं है। मात्रा नहीं होते हुए भी आप एक बार उच्चारण करके देखें त ल, तो आप देखेंगे कि त के साथ भी अ की ध्वनि निकल रही है और ल के साथ भी अ की ध्वनि निकल रही है। मतलब कि जब कोई मात्रा नहीं है तो भी इनमें स्वर ऐड होते हैं। जब हमें खाली त जो कि बिना मात्रा का है उसे लिखने के लिए कहा जाए तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, त उसके नीचे हल्का सा ये डंडा, इसको हम आधा त काउंट करते हैं और प्लस अ की ध्वनि, ऐसे ही ल प्लस अ की ध्वनि। अगर मैं कहूँ 3 तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ आधा त, बड़ी ई की मात्रा और न और फिर सेम अ, इस टाइप से। ये एक्चुअली वर्ण विच्छेद का जो चैप्टर है वो अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो उसके साथ बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। वर्ण विच्छेद का पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। और इस क्लास में, क्लास 3 में बच्चों को वर्ण विच्छेद किस टाइप से सिखाया गया है उसके लिए अलग से एक वीडियो भी मैं बना दूंगी वर्ण विच्छेद का। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये एक जस्ट क्विकली हमारा रिवीजन था कि वर्ण के चैप्टर में ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, इनके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस है, मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाओ। मात्राएं चेंज करनी है। यहाँ ल के ऊपर आ की मात्रा है, अगर हम इसको ज पे लगा दे तो बन जाएगा जाल। ये हो गई मात्रा को बदलना। ताल है तो बन जाएगा तला, कील है तो बन जाएगा कली, और दानी है तो बन जाएगा दीना। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन और स्वर वर्णों को जोड़ो और शब्द बनाओ। मतलब जोड़ना है और फिर एक शब्द बच्चों को यहाँ पे बनाना है जोड़कर। देखिए, जैसे मैंने कहा ये क है, ओ, क के ऊपर ओ की मात्रा है तो बन गया को। य के ऊपर अ है सिर्फ, मतलब सिंपल है, कोई मात्रा नहीं है य, और ल भी सिंपल है तो बन गया कोयल। इस टाइप से हर एक, जैसे यहाँ पे क है, य है और ल है, 3 यहाँ पे हमारे क्या है, व्यंजन है। हर एक व्यंजन के लिए हमारे पास 2-2 यहाँ पे जोड़े होते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 है, तो ये हो गए यहाँ पे 6। ठीक है, हर एक व्यंजन के लिए। अब यहाँ देखिए, म उसके ऊपर ई की मात्रा है और ई कौन सी है, छोटी। ठ और आ तो ठा, और फिर यहाँ पे कोई व्यंजन नहीं है, खाली स्वर है तो खाली स्वर जैसा है वैसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है।
तो ये हो गई मिठाई। अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 है। अब ये 5 किस लिए हैं? क्योंकि मैंने कहा हर एक व्यंजन के लिए 2 हैं, तो व्यंजन है म और ठ, ठीक है ना, तो हो गए 1 और 2। और ई तो खुद ही यहाँ पे एक स्वर है, तो स्वर तो वैसे का वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ई, इसलिए इसमें 5 हैं। अगला देखिए क और उस पर छोटी ई की मात्रा की, त और आ, ता, ब, किताब। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 जोड़े बन गए, मतलब 6 हो गए। क त और ब 3 व्यंजन हैं। अगला देखिए सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं, मतलब राइट का। भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम हमें पता है, शब्द है, अक्षर है या वर्ण है? वर्ण है। स्वर वर्णों के उदाहरण हैं। स्वर और वर्णों के उदाहरण इसमें से कौन से हैं? क र ल या फिर अ औ अंग, ये है। संयुक्त व्यंजन वर्ण के उदाहरण है, वर्णों के उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन श्र, अक्ष, त्र, गे, ये हैं, ना कि अ आ री, ये नहीं है। अक्ष, त्र और गे, ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ओके, अगला देखिए र में उ या उ, यानी बड़े उ या छोटे उ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? देखिए र जो होता है ना, ये हमारा एक्सेप्शनल है। छोटे रू को हम इस टाइप से लिखते हैं और बड़े रू को हम इस टाइप से लिखते हैं। तो ये मात्रा जो ऊ की है वो कहाँ लग रही है? बीच में लगती है। ऊपर, नीचे या बीच में? बीच में लगती है। ये देखिए श्र संयुक्त व्यंजन डैश और डैश व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। संयुक्त व्यंजन का मतलब ही होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ एक व्यंजन, ठीक है, 2 व्यंजनों से मिलकर, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ देखिए श और र है, आधा श है, र पूरा है। आधा यहाँ पे पूरा श है और आधा र है, और आधा क है और श है। तो ये वाला, ये या ये, इनमें से कौन सा सही उत्तर है जिसके मेल से बना है हमारा श्र? तो ये राइट ऑप्शन है हमारा, ये वाला श्र। आप बोल के देखिए, श की ध्वनि एकदम कम आती है और र की ध्वनि ज्यादा आती है, श्र। एक और देखिए क्वेश्चन लास्ट, ये बहुत ही सिंपल है बट फिर भी आप रिवाइज कराएं बच्चों को इस टाइप का बना के, कि कहीं बच्चे जो हमारे व्यंजन हैं उनका ऑर्डर तो भूल नहीं गए हैं, तो आप सिंपली उनसे लिखवा सकते हैं उनको चेक करने के लिए। यहाँ जैसे क लिखा है, फिर यहाँ पे आएगा ख, ग, घ और यहाँ पे आएगा अड़, च, छ, ज, झ और यहाँ पे आएगा य। इस टाइप से आप बच्चों को एक बार चेक कर लीजिए, इस टाइप से आप सारे श्र तक लिखवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हिंदी की जो व्याकरण है कक्षा 3 की, उसका। आगे भी अलग अलग टॉपिक जो हैं कक्षा 3 में व्याकरण में वो हम देखेंगे, जैसे कि क्रिया है, विशेषण है, ये सारे हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखने हैं, जिस भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको देखने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।